Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी वहीं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी वाली पार्टी। आप सभी को पता है कि उनकी जो पार्टी है वो पैसे खर्चा करने में कितनी आगे है, ये आप सभी जानते हैं। चाहे विधायक को खरीदना हो, विधायक को तोड़ना हो या फिर कहीं भी पैसा देकर सेटलमेंट करना है, तो जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि बीजेपी उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है। खास करके अगर हम बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मामला सामने आया था, उसके बाद राजस्थान के मामले धीरे धीरे सामने आए थे और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पैसा बहाया गया था पानी की तरह, इससे बखूबी आप जो है जानते होंगे। तो आज मैं उसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में कितना पैसा बहाती है। उस पैसे को अगर लोगों के रोजगार में, लोगों को शिक्षा करने में, लोगों को शिक्षित करने में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में और लोगों को, किसानों को राहत देने में अगर खर्चा करें, तो शायद जनता उनको खुश होकर वोट दे और फिर वो किसी भी चुनाव में आसानी से जीत जाए। लेकिन कहते हैं कि बहुत बड़ा बीजेपी काम करती है, 56 इंच वाली सरकार है, लेकिन फिर भी चुनाव प्रचार में इतना पैसा बाढ़ की तरफ, पानी की तरफ बहाती है। आप बखूबी इसके बारे में जानते होंगे। आज मैं सोचिए कि आज मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ ताकि आप भी जागरूक हो सकें, और बिहार के लोगों के लिए खास करके बता रहा हूँ क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव आ गया है और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी पैसा फेंकने में लग गई है, उसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करूंगा कि किस तरीके से वो पैसा बहाती है, खास करके उन लोगों पे जहां पर उनके चांसेस भी हैं और लगता भी है फिर भी मिल जाए वोट, लेकिन खर्चा तो करना ही है भाई। हम बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव से और ख़त्म करेंगे 2015 के विधानसभा चुनाव से, और 2020 में कितना खर्चा होगा इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी अभी नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए सौगात दिए थे। ऐसा सौगात दिए थे कि आप खुश सुनकर बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपके अंदर एक अलग उत्साह आएगा, लेकिन आपको मिलेगा एट द एंड पर कुछ नहीं। जी हाँ, 294 करोड़ रुपए का बिहार के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। डिजिटल माध्यम से जो दिल्ली से बैठकर बोलते हैं, वो वाली बाणी से उन्होंने 294 करोड़ रुपए का बिहार को योगदान दिया था, जिसमें कि पशुपालन, मत्स्य पालन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी फैसिलिटी थी जिसको लेकर उन्होंने दिया था। अब बात इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 का लोकसभा चुनाव भारत के लोकसभा चुनाव था और इस समय प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी जीती थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। लेकिन 2019 का जो चुनाव था, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पैसा ज़्यादा लगने वाला चुनाव था। आप सोचिए कि वर्ल्ड का, पूरे देश का, पूरा वर्ल्ड का ग्लोबली सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाला देश था। अब आप बताइए कि कितना हो सकता है। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए जो है खर्चा हुए थे। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है कितना बड़ा अमाउंट है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो है 27,000 करोड़ रुपए अकेले की खर्चा की है। 27,000 करोड़ रुपए, सोचिए 60,000 करोड़ में 27,000 करोड़ रुपए जो है खुद बीजेपी अकेले अपने दम पे खर्चा की है। अगर हम प्रतिशत पे बात करें तो लगभग 45% जो है बीजेपी चुनाव प्रचार में पैसे बहाई है। और आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट ये हो सकता है। आइए अगर हम बात करें तो पर वोटर, मतलब कि अगर हम 45% बात करें 27,000 करोड़ का, तो पर पर्सन भारतीय जनता पार्टी जो है वो 700 रुपये खर्चा की है। एक आदमी के पीछे 700 रुपये खर्चा की है, वो भी चुनाव में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका जो वोटर में बांट दिया गया पैसा बीजेपी का, वो था 12 से 15,000 करोड़ रुपए वोटरों में बांट दिया गया। उनको खिलाने में, पिलाने में होता है ना भाई, चुनाव में जब पीछे पीछे जाते होते हैं तो मुर्गा, दारू, चिकन, का बोलना, पकौड़ा, चाय जो होला
होता है वो आपको 12 से 15 करोड़ रुपए जो बाटे खर्चा कर दिए थे मोदी जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वोटरों में। वहीं अगर हम बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये जो है एडवर्टाइजमेंट में जो जाते हैं ना चुनाव में, तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है, बड़ा बड़ा बैनर लगा रहता है, उसमें खर्चा कर दिए थे। टीवी पर आना, टीवी पर दिखाना, वेबसाइट पर ऐड दिखाना, ये सब जो मामला होता है उसमें इतना पैसा बहा दिए थे। मतलब ये हुआ कि एक लोकसभा सांसद जो चुनाव लड़ता है, जो सांसद चुनाव लड़ता है, उस पर 70 लाख रुपए खर्चा होता है। 70 लाख रुपीज़ एक लिमिटेशन होती है चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन का ये आंकड़ा है। लेकिन अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो ये लगभग 5 गुना ज़्यादा है, मतलब कि लगभग 4 करोड़ रुपए के करीब में एक कैंडिडेट खर्चा किया है, जो कि 70 लाख उसका मैक्सिमम होता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हो गया आपका लोकसभा का आंकड़ा। अब मैं विधानसभा के आंकड़ा पे बात करता हूँ। तो बिहार का विधानसभा के आंकड़ा की बात करूँगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार को ही लेकर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो बिहार के चुनाव में 2015 में भारतीय जनता पार्टी एलजेपी के साथ, हम के साथ चुनाव लड़ी थी। हालांकि इसके अलायंस में कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 135 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सोचिए 135 करोड़ रुपए, और 40 करोड़ रुपए जो था वो एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दिए थे, प्रचार में खर्चा कर दिए थे। हेलीकॉप्टर का खर्चा, पोस्टर वाला खर्चा जो टीवी पे आते हैं, वो सब खर्चा। वहीं अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के 14 करोड़ में 14 करोड़ खर्चा हुए थे, और 14 करोड़ खर्चा हुए थे, जिसमें 9 करोड़ है वो आपके एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुए थे। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ और नीतीश कुमार जो थे 14 करोड़, इससे कितना गुना ज़्यादा है सोच सकते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी पैसा किस तरीके से बहाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिहार का विधानसभा का, कि आपको 135 करोड़, बीजेपी 40 करोड़ रुपए अपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर देती है। अब हम बात करते हैं जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है, मतलब प्रचार करना लोग शुरू कर दिए हैं। और शुरू करने के बाद जब आप सभी को पता है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक वर्चुअल रैली हुई थी, जिसमें अमित शाह जी वर्चुअली बिहार के बीजेपी के समर्थकों को संबोधित किए थे, और उस संबोधन के दौरान जो है 144 करोड़ रुपए खर्चे हो गए। मतलब आप सोचिए कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के जो एक्सपेंसेस थे वो एक दिन में वर्चुअल रैली में ही खर्चा कर दी बीजेपी। ऐसा कहा जा रहा है कि 72,000 LED लगे हुए थे। कोरोना में जो खाने के लिए तड़प रहा था, मर रहा था, उसके पास अनाज नहीं पहुंचे, लेकिन टीवी जो है पहुंच गई, स्क्रीन पर बड़ा थोपड़ा पहुंच गया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के प्रति कितनी जागरूक है और लोगों का कितना ख्याल रख रही है। मतलब कि 144 करोड़ रुपए जो है 70,000 जो LED लगे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष का दावा था कि इतना जो है उन्होंने खर्चा किया था। अब मैं आता हूँ आपके आंकड़े पे कि 294 करोड़ रुपए आपको दिया जा रहा है, आपको सुविधाओं के लिए दिया जा रहा है। सोचिए, जो पार्टी अपने एक दिन का वर्चुअल रैली के लिए 144 करोड़ रुपए खर्चा कर देती है, वो बिहार के वासियों को 294 जो है एक लॉलीपॉप के बराबर है। और लॉलीपॉप के बराबर तो है ही, पता नहीं ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी। तो इस तरीके का आप जो है फैसला लेना है कि आपको किसको वोट करना है। बाढ़ की तरफ बहाने वाले पैसे वाली पार्टी को वोट करना है, या फिर उस पैसों को बचा के लोगों के हित में सोचे, लोगों को अच्छा सुविधा दे, लोगों को अच्छा अस्पताल दे, लोगों को अच्छा सड़क दे, लोगों को अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं दे, उसको आप वोट करना चाहते हैं। बताना मेरा काम था, वोट देना आपका काम है। तो आप वोट जब देने जाएं तो आप अपने से सोचिए कि हमारे लिए हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द बिहार, और आपको उसी कैंडिडेट को वोट करना है जो आपके हर स्थिति में, चाहे आप बुरे में हो, चाहे खुशी में हो, चाहे आपको कोई समस्या हो, उस परेशानियों का सॉल्यूशन निकाल सके, उस परेशानियों का हल निकाल सके। बाकी तो मैं जानकारी दे दिया, आंकड़ा दे दिया, बाकी आप डिसीजन लीजिए। और बिहार में जिसको आप पसंद करते हैं और जिसको चाहते हैं, जिसको लगता है कि ये डेवलप कर सकता है, बिहार को आगे लेकर जा सकता है, तो आप उसको वोट कर जरूर जिताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.